हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th। यानी कहने का अर्थ है क्लास 11th का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वह क्लियर करते हुए क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना वीडियो के देर के स्टार्ट करते हैं। समुच्चय हमारा पहला टॉपिक है जो समुच्चय है। यानी समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या है, समुच्चय को हम कैसे बनाते हैं, ये सारे विषय हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम जाएंगे समुच्चय की परिभाषा। यानी समुच्चय किसे कहते हैं, तो समुच्चय को कहते हैं सुपरिभाषित यानी विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी विभिन्न वस्तु का यानी कोई भी वस्तु हो, यानी सबके लिए समान हो। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुच्चय का परिभाषा। समुच्चय विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी समुच्चय किसे कहते हैं, तो विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सबके लिए बात समान होके। उदाहरण पर बात कर लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। उदाहरण लेते हैं, देखिए पहले लेंगे खतरनाक जानवरों का समुच्चय यानी संग्रह। खतरनाक धम के शांत नहीं, खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक जानवरों का संग्रह तो आप बता सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं खतरनाक जानवर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति के लिए बिल्ली खतरनाक हो सकती है, तो कोई व्यक्ति के लिए कुत्ता खतरनाक हो सकता है, कोई व्यक्ति के लिए हाथी खतरनाक हो सकता है, तो कोई व्यक्ति अलग अलग। यानी ये अलग अलग, यानी कहने का अर्थ है कि सुपरिभाषित ये नहीं हो रहा है। जो खतरनाक जानवर का संग्रह है वो सबके लिए समान नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह सेट नहीं है, यह सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। अब उदाहरण नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। बिहार में जिलों की संख्या का संग्रह। यानी बिहार में जिलों की संख्या का संग्रह यह सबके लिए समान होगा। क्यों? क्योंकि बिहार में जिलों की संख्या 38 है, तो यह सबके लिए कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति से पूछेगा बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 है, कोई भी व्यक्ति बताएगा। तो इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह हो रहा है। यानी विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह सेट है। अब हम लोग समुच्चय निरूपण, यानी समुच्चय निरूपण ऐसे, यानी कहने का अर्थ है कैसे समुच्चय लिखा जाता है, समुच्चय का लिखने का कैसा ढंग है। समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय का निरूपण पहले लिख लेते हैं पॉइंट देकर कि सेट यानी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी A B C Z
यानी यह ए से लेकर जेड तक कैपिटल अक्षर से समुच्चय को लिखा जाता है, से सूचित किया जाता है। अब पॉइंट नंबर दूसरा, सेट। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय के अवयव को क्या कहते हैं, मछली ब्रैकेट, यानी मछली ब्रैकेट के अंदर कॉमन यानी कॉमा देकर लिखा जाता है। यानी ऐसे देखिए ABCD, इसे यानी सेट कहेंगे और इसे अवयव, ये कॉमा लगा कर लिखा गया है। देखिए ये कॉमा लगाकर लिखा गया है। सेट को हम लोग कैपिटल A से लिखते हैं और अवयव को स्मॉल से लिखते हैं और उसके भीतर कॉमा दे देकर लिखते हैं, मछली ब्रैकेट से बैन करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब समुच्चय के प्रकार पर चलते हैं। समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय के प्रकार में पहला नंबर है जो रिक्त समुच्चय। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम इनके प्रकारों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का जो डिफिनेशन होता है हम लोग जान लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या है रिक्त समुच्चय में? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस पे उदाहरण देकर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण में क्या है? बी। कोई समुच्चय यानी कोई सेट लेते हैं बी, इसमें 2 तथा 3 के बीच पूर्णांक संख्या, यानी कोई अंक लेना है जो बीच में पूर्णांक संख्या है 2 तथा 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कोई नहीं आया है, यानी खाली आया है। 2 और 3 के बीच में कोई आएगा, पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ क्या होगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हम कैसे लिखते हैं? फाई से या मझली ब्रैकेट से, यानी कर्ली ब्रैकेट से। अब हम लोग अरिक्त समुच्चय पर बात करेंगे। यह वीडियो को बिना देर किए कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग सभी प्रकारों को बात कर लेते हैं। अरिक्त समुच्चय और उसका डिफिनेशन जो होता है, वह समुच्चय जिसमें कम से कम एक
अवयव हो उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका उदाहरण लेके समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या आएगा, कोई एक अवयव सेट ले लेते हैं 2, यह रिक्त समुच्चय है। कोई बी सेट ले लेते हैं 1 2 3, यह हो सकता है रिक्त समुच्चय। यानी परिभाषा में क्या कहा है, वह समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो उसे अरिक्त समुच्चय। यानी कम से कम, यानी एक भी रहेगा कम से कम, यानी कम से कम एक अवयव हो उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी कम से कम, एक से भी ज़्यादा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, यानी एक रहना चाहिए। एक से अधिक होगा तो कोई बात नहीं है, यानी कम नहीं होना चाहिए एक से, कहने का अर्थ है अरिक्त समुच्चय का परिभाषा। अब हम लोग एकल समुच्चय पर बात करेंगे। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय का जो डिफिनेशन होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। माने एक अवयव होकर के चाहे कैसानो का अवयव एक होकर के चाहे, नाम ही से पता चला है एकल समुच्चय। समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एकल समुच्चय यानी कोई सेट ए लेते हैं, इसमें 5 एक अवयव है। कोई सेट लेते हैं बी, एक सच डैश एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है तो 2 है। कोई संख्या आ गया 1, यानी क्या कहने का अर्थ है एकल समुच्चय का कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी केवल हो, कम से कम नहीं हो, केवल एक ही हो, एक से ज़्यादा या कम नहीं हो। यही है कहने का अर्थ एकल समुच्चय का। अब हम लोग युग्म समुच्चय, यानी हम लोग इस टॉपिक को बात करेंगे युग्म समुच्चय। एकल समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय हो गया। अब युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय, इसका जो डिफिनेशन होता है, वह समुच्चय जिसमें 2 अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। यानी केवल 2 हो। चलिए डिफिनेशन जानते हैं। वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में युग्म समुच्चय केवल 2 अवयव हो, तो कोई सेट ले लेते हैं ए 2 4, कोई सेट बी 4 8। यानी युग्म समुच्चय का कहने का अर्थ है कि वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। यानी केवल 2 हो, 2 से कम ना 2 से बेसी, केवल 2 अवयव हो उसे ही युग्म समुच्चय कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया।
अब हम लोग परिमित समुच्चय पर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब पर बात कर लेंगे। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का जो डिफिनेशन होता है उसका इस प्रकार होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनती की जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, यानी अवयव को गिन सके। जैसे अवयव है कोई सेट में, ए सेट है 1 2 3 1 2 3, ये अवयव है तो हम इसको गिन सके 1 2 3, यानी अवयव की संख्या कितनी है, 3 है। यह यानी परिमित समुच्चय का कहना है। तो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिनती की जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय जो है डिफिनेशन, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिनती की जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कोई अवयव को हम गिन सकते हैं उसे ही परिमित समुच्चय। उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या है, ये कोई सेट है जिसमें अवयव की संख्या है 2 4 8, देखिए n जो है एलिमेंट्स की संख्या है, और ये जो सेट है, सेट में अवयव की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, यानी अवयव की संख्या 3 है। तो ये क्या हुआ, परिमित हुआ। क्यों, क्योंकि परिभाषा कर रहा है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या यानी अवयवों की संख्या को गिनती की जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी अवयव को हम गिन सके, जैसे गिने हैं 1 2 3, अवयव इसमें कितने हैं, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3 है। यह परिमित समुच्चय हुआ। एक और जान लेते हैं, कोई बी सेट है उसमें 1 2 3 4 ऐसा अवयव है। देखिए एन बी बराबर 1, यानी 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव है। यानी इसमें कितने हैं, 4 अवयव है इसमें। अब हम लोग अपरिमित समुच्चय पर बात करेंगे। परिमित हो गया, अब अपरिमित समुच्चय। इसमें क्या था कि वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिनती की जा सके उससे परिमित समुच्चय। यानी कोई भी सेट है उसमें अवयव की संख्या गिन सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 4 तक था तो 4 को उसमें अवयव था, तो ये सेट का अवयव 4 हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग अपरिमित, यानी अपरिमित में उल्टा होगा इसका। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अपरिमित, यहाँ अ लगा दिए खाली, हो गया अपरिमित। अपरिमित का जो डिफिनेशन होता है वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनगिनत हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी अपरिमित से समझ गए होंगे कि अपरिमित का जो डिफिनेशन होगा कि वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनगिनत होकर, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, उसे ही अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, अनगिनत हो, उसे
अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी अपरिमित समुच्चय का डिफिनेशन जो है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी जिस अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। कोई सेट ए है जिसमें अवयव की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिट। यानी इसमें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ तक गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसमें डॉट 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 लगा है, इसको हम नहीं गिन सकते। कोई सेट बी है जिसमें अवयव की संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक, 30 अवयव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बराबर समुच्चय पर बात करेंगे और समतुल्य समुच्चय, असमतुल्य समुच्चय यानी असंयुक्त समुच्चय पर, समुच्चय पर संक्रिया, इन सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में बात करेंगे।